जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में डीएनए के बारे में समझा रखा है। अगर आपने डीएनए नहीं देखी है उस वीडियो को, तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो कृपा करके आप लोग जो है पिछली वीडियो जरूर देखिए, जो कि डीएनए के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आरएनए क्या होता है। आरएनए का जो नाम होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए ये लिखना किस प्रकार से, जो आपके स्क्रीन पर एक फोटो आ रही है हम लिखेंगे इसी प्रकार से, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इसकी हम डिटेल ले लेते हैं। देखिए आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल। देखिए यहाँ पे इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोस शर्करा। और डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जा रही थी? डीऑक्सी राइबोस शर्करा। इसमें डीऑक्सी नहीं लगा, केवल राइबोस शर्करा, क्योंकि आरएनए के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक है बकाया सब सेम रहेंगे जैसा कि डीएनए में था, लेकिन बस थाइमीन के स्थान पर क्या आ जाएगा? यूरेसिल। मतलब क्या है, जो इसमें हमने आपको उसमें 4 नाइट्रोजनी क्षारक बताए थे, AGTC, मतलब एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन। तो थाइमीन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल। देखिए यहाँ पे उसकी जो संरचना थी डीएनए की, वो कैसी थी? द्विकुंडलित। द्विकुंडलित का मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसी, समझ रहा है। लेकिन इसमें क्या है? केवल सिंगल हेलिक्स, अर्थात एकल कुंडली इसमें रहेगी। समझ रहे हैं। और देखिए इसका कार्य क्या होता है? आरएनए का प्रोटीन संश्लेषण का। संश्लेषण का मतलब होता है कि प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन बनाना। देखिए इसमें प्रोटीन क्या होता है। देखिए हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनता है 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनता है? 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। देखिए 10 इंपॉर्टेंट जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमें भोजन से ग्रहण करने होते हैं। जैसे हमने भोजन किया तो उसमें जो 10 बाहर से, अर्थात भोजन से हमें जो एमिनो एसिड मिलेंगे वो बाहर से, लेकिन जो बकाया के 10 हैं वो हमें शरीर में पहले से ही मौजूद रहते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? 10 एमिनो एसिड ये वाले हमारी बॉडी में पहले से ही रहते, और जो एक्स्ट्रा 10 हमें चाहिए होते हैं वो कहाँ से लेते हैं? हम फूड से, अर्थात भोजन से। ये कहाँ से आता? भोजन से। टोटल कितने हो गए? 20। और 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन। देखिए आरएनए जो है 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, अर्थात पहचान करने वाला या संदेश पहुंचाने वाला। और टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए। और आरआरएनए का मतलब है राइबोस आरएनए। देखिए इसका काम क्या होता है? जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, उससे जो 10 एमिनो एसिड आने वाले हैं इसको ये पहचानेगा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कि जो है ये बुला लेगा अपने पास और उसको पकड़ के रख लेगा एमिनो एसिड्स को। और अगर ये खुद राइबोसोम तक, अर्थात निर्माण करने वाले आरएनए तक अगर ये ले जाएगा तो बाकी के तो निकल जाएंगे। तो ये खुद नहीं जाता, बहुत ही होशियार है। ये किसे बुलाएगा? टीआरएनए को, तुम आ जाओ और जो हमने ये पकड़ के रखे हैं इनको ले जाओ। किसके पास? आरएनए के पास। और जब टीआरएनए किसको ले जाता है? यहाँ से जो एमिनो एसिड्स पकड़े हैं उनको। और जो बाकी का हमारा भोजन आया है, एमआरएनए उसका काम क्या करेगा? उस भोजन में से और एमिनो एसिड्स पकड़ लेगा। फिर ऐसी क्रिया चलती है। और टीआरएनए क्या करता कि जो हमने अभी पकड़ के रखे थे एमआरआरएनए, तो इसमें क्या करेगा कि टीआरएनए जो है एमिनो एसिड्स को आरआरएनए तक ले जाएगा। अब ये काम क्या करेगा? ये करेगा प्रोटीन के निर्माण का। समझ रहे हैं? ये किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन के निर्माण का। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। भाई देखिए ये समझते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे आरएनए का निर्माण भी डीएनए से होता है। जो आरएनए का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? डीएनए से होता है। इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया है। इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह सिंगल हेलिक होता है। सिंगल हेलिक का मतलब क्या बताया? एक सिंगल धागेनुमा संरचना। आरएनए के प्रकार 3 प्रकार हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए, एम का मतलब है मैसेंजर आरएनए। देखिए यहाँ पे है राइबोसोम में पाया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल देता है, अर्थात यह निर्माण करता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए यह अमीनो अम्लों को पकड़कर आरआरएनए तक पहुंचाता है, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया है। एमआरएनए का काम क्या है? यहाँ पे यह डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक संदेशों को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। ठीक है, देखिए आरएनए आपका
समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए जय हिंद सर करके, ठीक है। और आपने अगर डीएनए की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और डीएनए के बारे में बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।